आप सभी छात्र छात्राओं को एक बार पुनः ज्ञान क्लासेस में स्वागत करते हैं। आज का क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव सोशल साइंस वीवीआई क्वेश्चन है सारे। तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, काउंट काबूर को विक्टर एमोनियल ने किस पद पर नियुक्त किया? काउंट काबूर को विक्टर एमोनियल ने किस पद पर नियुक्त किया? ऑप्शन नंबर ए सेनापति, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस में राजदूत, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी गृह मंत्री। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। और अगर आप हमारे वीडियोस को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विस्मार्क क्या था? विस्मार्क क्या था? ऑप्शन नंबर ए कवि, ऑप्शन नंबर बी नाटककार, ऑप्शन नंबर सी संगीतज्ञ, ऑप्शन नंबर डी कूटनीतिज्ञ। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। बच्चों ये सारे वीवीआई क्वेश्चन हैं। अगर आप इस क्वेश्चंस को सही तरीके से याद करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अच्छे खासे मार्क्स लाएंगे अपने सोशल साइंस में। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? ए फरवरी 1917 में, बी नवंबर 1917 में, सी अप्रैल 1917 में, डी जनवरी 1905 में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ऑप्शन नंबर ए ब्रिस्तानी, ऑप्शन नंबर बी फ्रांसीसी, ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर डी डच। अगर आप हमारे किसी भी क्वेश्चंस का आंसर जान रहे हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप आंसर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? ऑप्शन नंबर ए चीन वियतनाम लाओस, ऑप्शन नंबर बी हिंद चीन वियतनाम लाओस, ऑप्शन नंबर सी कंबोडिया वियतनाम लाओस, ऑप्शन नंबर डी कंबोडिया वियतनाम चीन थाईलैंड। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1916 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1917 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1918 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1919 ईस्वी में। आप अगर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जान रहे हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के लिए फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? ये क्वेश्चन हम पिछले वीडियोस में हम दिए हैं। अगर आपको याद है तो आप कंटिन्यूअस अगर हमारे वीडियोस को देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आप आंसर जान रहे होंगे कि भारत के लिए फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। ए 1838 में, ऑप्शन नंबर बी 1885 में, ऑप्शन नंबर सी 1881 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1911 ईस्वी में। अगर आप हमारे वीडियोस को पिछले वीडियोस में देखे होंगे तो ये क्वेश्चन हम मेंशन किए हैं। ये सारे वीवीआई क्वेश्चन हैं। अगर आप इसका आंसर जान रहे हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप आंसर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी व्यवस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ? ऑप्शन नंबर ए सार्क, ऑप्शन नंबर डी नाटो, ऑप्शन नंबर सी ओपेक, ऑप्शन नंबर डी यूरोपीय संघ। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी जी, या ऑप्शन नंबर डी मार्टिन लूथर, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद पैगंबर, ऑप्शन नंबर डी ईसा मसीह। अगर आप आंसर जान रहे हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? ये हमारे पिछले वीडियो सोशल साइंस के चैप्टर 1 में हम ये चीज़ मेंशन कर चुके थे कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। आप अगर हमारे पिछले वीडियोस को सही तरीके से रीड किए हैं, अगर पढ़े हैं अच्छी तरीके से, तो कहीं ना कहीं आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो बच्चों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किमी क्षेत्र पर राष्ट्रीय संपदा निहित है? समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सोपानी कृषि किस राज्य से प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन नंबर ए हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी पंजाब, ऑप्शन नंबर सी बिहार का मैदानी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? बाजरा का सबसे बड़ा
उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारत विश्व युद्ध में निम्नलिखित में किसका अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है? भारत विश्व में निम्नलिखित में किसका अग्रणी उत्पादक और निर्यात है? ऑप्शन नंबर ए मक्का, ऑप्शन नंबर बी गेहूं, ऑप्शन नंबर सी दालें, ऑप्शन नंबर डी चाय। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई? वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई? ए 1950 ईस्वी में, बी 1952 ईस्वी में, सी 1954 ईस्वी में, डी 1951 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? अभी हम इस वीडियोस के कुछ क्वेश्चंस के पहले हम इस क्वेश्चंस को मेंशन किए थे। आप अगर हमारे वीडियोस को सही तरीके से देखे हैं, बिना स्किप किए आपने हमारे वीडियोस को देखे हैं, तो कहीं ना कहीं आप इसका आंसर दे सकेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, स्थानीय स्वशासन की राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंध किस अनुच्छेद में चर्चा है? स्थानीय स्वशासन की राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंध किस अनुच्छेद में चर्चा है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 38, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 50, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 39। बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, सोवियत संघ का विखंडन वर्ष है। सोवियत संघ का विखंडन वर्ष है। ऑप्शन नंबर ए 1988, ऑप्शन नंबर बी 1919 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1989, ऑप्शन नंबर डी 1987। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? ऑप्शन नंबर ए सांसद एवं विधायकों पर, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति पर, ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रपति पर, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी पर। तो दल बदल जो कानून बच्चों लागू होता है
वो हमारे ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है, सांसद और विधायकों पर होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा से प्रदान किया जाता है? बच्चों, आप जो चुनाव चिन्ह देखते होंगे उसी का क्वेश्चंस है ये, कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा से प्रदान किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति सचिवालय, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री सचिवालय, ऑप्शन नंबर सी निर्वाचन आयोग, ऑप्शन नंबर डी संसद। तो आप अगर इसका आंसर जान रहे हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? ये फिर से क्वेश्चंस वही है, सिर्फ क्वेश्चंस का तात्पर्य अलग है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए चुनाव लड़ना, ऑप्शन नंबर बी सरकार की आलोचना करना, ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक आपदा में राहत, ऑप्शन नंबर डी अफसरों की बहाली संबंध कार्य। तो राजनीतिक दल जो नहीं करता है इसमें से ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय लोकतंत्र के प्रति लोगों की है, भारतीय लोकतंत्र के प्रति लोगों की है। ऑप्शन नंबर ए आस्था, ऑप्शन नंबर बी अनास्था, ऑप्शन नंबर सी अविश्वास, ऑप्शन नंबर डी सभी गलत। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, 15वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को प्राप्त सीटों की संख्या थी। 15वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को प्राप्त सीटों की संख्या थी। ऑप्शन नंबर ए 201, ऑप्शन नंबर बी 203, ऑप्शन नंबर सी 202, ऑप्शन नंबर डी 204। तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, श्रीलंका में संघर्ष है, श्रीलंका में संघर्ष है। बच्चों, ऑप्शन नंबर ए उल्फा एवं सरकार के बीच, ऑप्शन नंबर बी उल्फा एवं लिट्टे के बीच, ऑप्शन नंबर सी लिट्टे एवं सरकार के बीच, ऑप्शन नंबर डी नक्सली एवं सरकार के बीच। तो बच्चों, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। तो आप अगर इसका आंसर दे सकेंगे तो हमारे कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था क्या थी? स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था क्या थी? ऑप्शन नंबर ए कृषि प्रधान, ऑप्शन नंबर बी उद्योग प्रधान, ऑप्शन नंबर सी व्यवसाय प्रधान, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तीनों। तो इनमें से पूछ रहा है बच्चों कि स्वतंत्रता जब हुआ था हमारा देश, तो उसके बाद हमारी अर्थव्यवस्था क्या था भारत का। तो आप अगर इसका आंसर जान रहे हैं तो आंसर कर सकते हैं कि क्या हम लोग खेती गृहस्थी करते थे, या हम लोगों का बहुत बड़ा बिजनेस था हमारे भारत में, या फिर हम कुछ बिजनेस कर रहे थे, या फिर हम ये सभी कार्य कर रहे थे जब हमारे स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में अर्थव्यवस्था थी। तो आप अगर इसका आंसर जान रहे हैं तो आंसर कर सकते हैं। ऐसे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो आज का क्लास सोशल साइंस का 30 VBI क्वेश्चंस थे। आप इस सारे क्वेश्चंस को सही तरीके से याद कर लें
आप अच्छे खासे मार्क्स सोशल साइंस में ला सकते हैं। और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल में बने रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और आने वाले नोटिफिकेशंस के लिए आप बेल आइकन को दबा लेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।